एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज 20 जून है और 20 जून का दिन जो है खासकर रिफ्यूजीज़ को समर्पित किया गया है। वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे जो है आज का दिन मनाया जाता है। और आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कई रिफ्यूजीज़ बसते हैं। और सरकार की बात करें तो सरकार जो है तवज्जो भी दे रही है, लेकिन अभी भी कई कमियाँ हैं। आए जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्यूजीज़ क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं मिस्टर कपूर चंद पिसू चक सिल्मा मता तहसील पिंबर ज़िला मीरपुर के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता 1947 में, जिसमें मेरे दादाजी और मेरे एक बाप, बाकी सभी पूरे हो गए थे। एक मेरी बहन बची थी। उसके बाद 1952 में जहाँ हम रह रहे हैं, उसके बाद आसपुरा में हमारी ज़मीन डली है थाना गाँव में। आज वहीं हमें 1947 का जो हक़ है वो मिलना चाहिए। और कितनी तकलीफ़, कितना दर्द जो है उस समय हुआ था। अरे उसकी बात बताएंगे तो खुद रोना आ जाएगा। जहाँ मेरे माता जी पूरे हो गए, मेरी एक बहन एक भाई गोलियों से, और मेरे एक ताया, उनका पूरा परिवार, एक अकेले मेरा ताया बचा था, उसका नाम था खोजूराम सरपंच। तो वहाँ के अकेले आया था, बाकी पूरा परिवार वहाँ ख़त्म हो गया और गोलियों से सीना। उसके बाद वो क्या बताएं, आगे इतना रोना आएगा, क्या बताएंगे। वो अकेले बेचारे आए फिर, और मेरे दादाजी और मेरी पिताजी और मेरी एक बहन बची, बाकी पूरा वारी ख़त्म हो गया था। उसके बाद आपको जहाँ पर आप बसे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए? मेरा जो जन्म है 1959 में हुआ था। उसके जो पहले जहाँ हमारा गाँव बसा था कुल्लियों का, कुल्लियों में आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों ने, गवर्नमेंट ने 100 रुपया दिया था। किसी रिश्तेदार ने आटा दिया, किसी ने चावल दिया। क्या बताएं, इतना बुरा हाल था। तो आज थोड़ा जो हमारा हौसला हुआ है, तो लेकिन गवर्नमेंट अभी तक में हमारी बात नहीं सुन पा रही। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील है, जो हमारा हक़ है, जो हमारी ज़मीनें पीछे, हमारी कम से कम पीछे 40 हकमा ज़मीन थी। मेरे जो दादा थे वहाँ के लंबरदार थे। आज जहाँ क्या ज़मीन मिले, 4 कमा से क्या करें कि क्या गुजारा है। पीछे जो हमारी इतनी लाखों की प्रॉपर्टी है, वो आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम। तो आप कहाँ से आए हैं, पीछे कहाँ से हैं? मेरा गांव अबवाड़ा तहसील पिंबर जिला मीरपुर का रहने वाला हूँ। मीरपुर से हैं आप? हाँ, मीरपुर से हैं। हमारी वहाँ पर 100 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। जब हम 1952, जैसे ये लड़का कह रहा है, 1952 में जब हम आए, हमें गवर्नमेंट ने 4 एकड़ ज़मीन अलाट की। आप ये सोचें कि 4 एकड़ कहाँ और 100 एकड़ कहाँ, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। हमारे साथ जो जायदाद थी सारी हमारी वहाँ रह गई। अब देखो, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कितना मतलब कष्ट किया, और यहाँ पैदल आए, कुछ मर गए, कुछ हो गया, ठीक है। मेरा भी जन्म 47 से पहले का, लेकिन मैं उस टाइम छोटा था, मुझे पता नहीं है, लेकिन छोटा था, 2-3 साल का था मैं। 80 साल उम्र होने वाली है मेरी, लेकिन मुझे पीछे का नहीं पता है। लेकिन जो यहाँ गवर्नमेंट ने हमने जद्दोजहद किया, ये हमारे रजीव चुनी साहब ने हमें कुछ लोगों के लिए किया, उसमें से गवर्नमेंट ने हमें 25 लाख के बजाय 30 लाख का पैकेज देने का ऐलान किया। जबकि 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी साहब, उन्हें हमें 100 करोड़ 1000 करोड़ का पैकेज दिया। उसमें से 5.5 लाख रुपया पहले दिया हमें। उसमें से भी अभी भी लोगों को आधे को मिले, आधे को नहीं मिले। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें ये कैबिनेट में पास किया कि 25 लाख के बजाय हम इनको 30 लाख देंगे, लेकिन ना 30 लाख दिया ना कुछ दिया। अब 7 साल गुजर गए हैं, उसमें से अभी तक भी लोग जो पिछला 5.5 लाख रुपया वो भी अभी तक नहीं लिया है। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने वादा किए हुए हैं, कम से कम वो तो देना चाहिए हमें। सर, आज का दिन जो है खासकर रिफ्यूजीज़ को समर्पित है। तो आप भी एक रिफ्यूजी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आप आए और आज अपने आप को आप कहाँ महसूस करते हैं, और कितनी स्ट्रगल जो है अभी भी आपको करनी पड़ रही है? हम रायपुर पाकिस्तान से आए थे। हमारे बुजुर्ग हमें बोलते थे कि हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई है। हम अपना घर बार छोड़ कर सभी इधर आ गए। कोई हमारा सामान निकाल नहीं रहे, मवेशी उधर रहे, कपड़ा टाकी बर्तन सभी उधर ही ख़त्म हो गया हमारा। तो हम अभी इधर बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आपको 25 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो आज तक हमें
मिला नहीं। सही 5 लाख मिला, अभी वो 5-7 साल हो गए उसको मिले हुए। अब आपकी मांग क्या, आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम अब मांग करना चाहते हैं कि हमें जो बकाया रकम है हमारी वो हमें दी जाए। और क्या नौकरियों के लिए भी आप कुछ कहना चाहते हैं? और नौकरियां तो हमें कहाँ मिलेंगी, अब देंगे नहीं। बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, रोजगार फिर रहे हैं इधर उधर, कोई पूछ नहीं रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता है और मैं यहाँ बख्शी नगर में रहने वाला हूँ। तो पीछे आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम आज़ाद कश्मीर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हम मीरपुर के रहने वाले हैं खास। उस वक़्त मैं तो काफ़ी छोटा था, लेकिन जितनी मुझे होश है कि हम लोगों ने बहुत मुसीबतें सही हैं और पाकिस्तान से इंडिया तक आने तक हमारे आधे से ज़्यादा जो अपने घर वाले थे, मेरे फादर थे, उनको गोली लगी, वो वहाँ शहीद हो गए। मेरी ग्रैंड मदर थी, उनको गोली लगी, रास्ते में ही कबायलियों द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी। फिर उसके बाद हम कैंप में वहाँ अली बैग में रहे, वहाँ हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव था, खाने को नहीं मिलता, हम छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन उसके बाद रेड क्रॉस वालों ने हमें वहाँ से आज़ाद करवाया और हम जम्मू में कैंप में आते रहे। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ के लोकल जो संस्थाएं थी उन्होंने हेल्प की। उस टाइम महाराजा थे, उन्होंने भी जो रिफ्यूजियों की हेल्प की और हम ऐसे ही भटकते रहे, कोई गुजारा नहीं था किसी तरह से। कोई रिश्तेदार जो थे सभी ऐसे ही रिफ्यूजी बन के आए थे, कोई किसी की तरफ देख नहीं सकता था कि कोई हेल्प करेगा। सभी रिफ्यूजी थे, जिसके पास कोई मैन पावर थी वो तो थोड़ी लेबर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा। हमारे घर में कोई मेल मेंबर नहीं था, मैं ही एक था, छोटा था। और मेरी ग्रैंड मदर ने लोगों के घरों में काम किया, मजदूरी की और हमारा पेट पाला, हम बच्चों को पाला। मेरी मदर 47 के पहले टीचर थे, उनको 2 साल के बाद टीचर की अपॉइंटमेंट मिल गई जो गवर्नमेंट के थे और उससे हमारा पालन पोषण हुआ। हमें बख्शी नगर में उस टाइम जो सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हमें प्लाट मिला और वहाँ हम रहने लगे। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं की, किसी तरह की कोई भी। हम रिफ्यूजी आज जो देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूजियों का, हाँ, लेकिन हम रिफ्यूजियों को किसी ने कुछ नहीं देखा। हम रिफ्यूजियों के जो बच्चे थे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, कहीं कॉलेजों में रिजर्वेशन नहीं मिली, कहीं टेक्निकल कॉलेज में नहीं मिली। अपनी हमारे जो बच्चे थे वो अपनी मेहनत से जो उठे हैं, वो अपनी मेहनत से, किसी की कोई सपोर्ट के गवर्नमेंट की या किसी भी संस्था की सपोर्ट के बगैर आज जो खड़े हुए हैं, अपनी मेहनत से खड़े हुए हैं। और ये जो हमारे लोग हैं बख्शी नगर या जो रिफ्यूजी हैं, ये भी जो खड़े हैं आज, ये अपनी मेहनत से और मेहनत कशा लोग ये लोग हैं। तो ऐसे हम मेहनत से आज जो रह रहे हैं। जय। काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जो है रिफ्यूजीज़ जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और समय समय पर जो है सरकारें ने आश्वासन भी दे रही हैं। सरकारें जो है अपना हाथ आगे भी बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी भी जो है बहुत कुछ किया जाना बाकी है। रिजर्वेशन की जो है ये मांग कर रहे हैं, पैकेज की मांग कर रहे हैं और निस्संदेह गवर्नमेंट को जो है इन रिफ्यूजीज़ की तरफ जो है विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। लंबे समय से जो है रिफ्यूजीज संघर्ष कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इनका संघर्ष जो है वो समाप्त किया जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।